विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप? एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप U1 फिजिक्स में। आइए देखते हैं फिजिक्स का आपके NCERT बुक का पहला चैप्टर, जो कि है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। हम चर्चा करेंगे आवेश के बारे में। आवेश की खोज कैसे हुई, ये कितने प्रकार का होता है, इसका यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसके अलावा इसके और भी मात्रक हैं वो कौन से होते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पर। आवेश एक प्रकार का ऐसा गुण है, किसी पार्टिकल का ऐसा गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। जब किसी वस्तुओं को हम आपस में रगड़ देते हैं तो रगड़ देने से उन वस्तुओं पर एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब यह डिपेंड करता है कि वो वस्तुएं किस प्रकृति की हैं और किस वस्तु को किस वस्तु के साथ में रगड़ा जा रहा है। उसी हिसाब से उन दोनों वस्तुओं पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने कुछ वस्तुओं को लेकर के ये डिसाइड किया कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो रूपों में होता है। इन दोनों को भेद करने में जो एक शब्द प्रयोग में लिया गया, जिसे हम कहते हैं ध्रुवता। ध्रुवता ये सिद्ध करती है कि किसी दो वस्तुओं के अंदर भेद क्या है, कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ नेगेटिव है। इन दोनों में भेद उत्पन्न करने के गुण को ही हम क्या कहते हैं? ध्रुवता कहते हैं या पोलैरिटी कहते हैं। तो यहाँ पर चार्ज दो प्रकार का उन्होंने सिद्ध किया, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। जो चार्ज होता है, चार्ज यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक में हम स्थिर विद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे। जो आवेश को हम गतिमान भी करा सकते हैं, लेकिन जब हम आवेश को गतिमान करा देते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लग जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। अतः यहाँ पर जो हमारा आवेश है, एक जगह पर हमने उसको फिक्स रखा है। स्थिर बिंदु आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए जो चार्ज होगा वो स्थिर अवस्था में होगा, जिसके कारण उसके चारों तरफ जो एक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और ये आवेश जो है, इसको हम Q से लिखते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल q या कैपिटल Q हो सकता है। इसका मात्रक जो होता है कूलाम्ब होता है, या इसका दूसरा मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, या अन्य इसके और भी छोटे मात्रक होते हैं, जैसे 1 माइक्रो कूलाम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम्ब, या फिर 1 नैनो कूलाम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलाम्ब, या 1 फैराडे। ये बड़ा मात्रक है इसका। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम्ब। या आप कहिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब चार्ज होता है। तो ये बात कर रहे थे हम आवेश के मात्रकों की, चार्ज को किस यूनिट में मापा जाता है उसके लिए। ये जो एम्पियर इंटू सेकेंड लिखा हुआ है, ये आपका जो Q का फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू IT। वहीं से हमने इसको फाइंड किया है। I की जो यूनिट होती है वो एम्पियर और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकेंड, इसलिए ये बन जाता है आपका एम्पियर इंटू सेकेंड। और SI पद्धति के अंतर्गत इसका मात्रक बनता है कूलाम्ब। इसकी विमा निकालना चाहो आप, डायमेंशन इसकी निकालोगे तो I के लिए A लिखते हैं, T के लिए T लिखते हैं, टाइम को T से लिखा जाता है, और ये आपकी उसकी यूनिट डायमेंशन हो जाती है AT। ओके, इतना क्लियर हो गया हो तो हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आने के कारण वहाँ पर हम आवेश को दो प्रकार से पाते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि कौन सी वस्तु को किसके साथ रगड़ा जाए जो वहाँ पर कैसा चार्ज आए। उसके लिए एक प्रयोग देखेंगे। एक पहला प्रयोग आपको मैं बता रहा हूँ, वो इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं एक कांच की रॉड लेता हूँ। कांच की रॉड को हम एक किसी
रेशमी कपड़े के साथ में रगड़ देते हैं। जब इसके साथ रगड़ते हैं तो ये जो आपकी कांच की रॉड होती है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और ये रेशमी कपड़ा जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण रेशमी कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज की अधिकता हो जाती है, अर्थात इसके पास माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाता है और इसके पास में प्लस चार्ज बन जाता है। अगर मैं दूसरे किसी पार्टिकल को लूँ तो एक एबोनॉइट की रॉड लेता हूँ, ये कांच की छड़ थी, और एक यहाँ पर हम लेते हैं एबोनॉइट की छड़, जिसको मैं बिल्ली की खाल से रगड़ता हूँ तो रगड़ने पर मुझे मिलेगा कि इस पर माइनस चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब हुआ है कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस एबोनॉइट की रॉड के ऊपर आ गए हैं और एबोनॉइट की रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, जिसके कारण जो एबोनॉइट की क्षण है वो क्या हुई है, ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो गई है। बिल्ली की खाल के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो गया है। अब हम अगर इन दोनों रॉडों को बारी बारी से लेकर के लटका के देखें तो हमें क्या मिलेगा कि जो हमारी कांच की रॉड है और जो यहाँ पर एक दूसरी एबोनॉइट की रॉड है, ये दोनों रॉड एक दूसरे को क्या करती नज़र आएंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित कर रही होंगी। यहाँ पर एक बल लगेगा जिसे हम कहेंगे आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। अगर इसी चीज़ को मैं दूसरे उसमें कहूँ तो अगर इसी कांच की रॉड को कांच की रॉड के साथ लटका करके देखें तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है, वो होता है प्रतिकर्षण बल, जो कि हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव फोर्स। तो इससे ये पता चला कि अलग अलग प्रकार के दो आवेश होने पर वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकृति के आवेश होने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इससे हमें एक यहाँ पर ये पता लगा कि कोई ना कोई बल इन दोनों के बीच में काम करता है। वो बल या आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि सजातीय आवेश क्या दर्शाएंगे, प्रतिकर्षण दर्शाएंगे, प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेश आकर्षण दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण जो हुआ है ये किसी फोर्स के कारण हुआ है, और उसी फोर्स को हम नाम दे देते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, या इसे ही कहा जाता है कूलाम बल, कूलाम बल, या इसे ही हम कहते हैं वैद्युत बल, वैद्युत बल। किन्हीं तीन नामों में से आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो, स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल या वैद्युत बल। तो ये फोर्स आ गया। अब आती है बात इसी में कि आवेश के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके कुछ गुणधर्म होते हैं जिनके अनुसार आवेश अपने कार्य करता है। तो आइए देखते हैं आगे उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। आवेश के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नंबर 1, पहला जो इसका चार्ज का प्रॉपर्टी है वो है एडिशन। एडिशन मीन्स योज्यता का नियम,
योज्यता का नियम। योज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी निकाय पर अलग अलग कुछ बिंदु आवेश रखे हुए हैं तो वो सभी बिंदु आवेशों का बीजगणितीय योग उस निकाय के पर उपस्थित आवेश के योग के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई एक पृष्ठ है जिसके ऊपर एक Q1 आवेश रखा हुआ है, दूसरा Q2 आवेश रखा है, तीसरा Q3 आवेश रखा है और इसी प्रकार से Q4 आवेश रखा है। तो मैं कहूँगा कि इस पूरे सरफेस का यदि टोटल चार्ज Q है तो Q इज इक्वल टू जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 होगा। ये जो फॉर्मूला निकल के आता है ये इसके योज्यता के नियम के आधार पर हम लिखते हैं कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। मीन्स चार्ज निगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो हम इसको एडिशन की फॉर्म में इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है योज्यता का नियम। वापस डेफिनेशन एक बार डिफाइन करता हूँ। किसी निकाय पर उपस्थित भिन्न भिन्न स्थिर बिंदु आवेशों का बीजगणितीय योग उसके कुल आवेश के बराबर होता है। क्लियर हुआ? इसके बाद में दूसरा जो इसका नियम है वो क्या है? वो है इसका दूसरा नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसे आप कहते हो आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश के संरक्षण के नियम में जैसे आपने पहले प्रॉपर्टी पढ़ रखी हैं किसकी? एनर्जी की, हीट की, कि हीट कंजर्वेशन क्या होता है ना। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है वहाँ आपने पढ़ा था। वैसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के आवेश के संरक्षण का नियम क्या है? तो ये लॉ कहता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर आप इसको देखना चाहें तो एक इक्वेशन से मैं आपको समझा दूंगा। एक इक्वेशन है 92 यूरेनियम 235 gives out 2He4 plus 90 थोरियम 231। अगर इधर देखें तो इसका पूरा इसकी परमाणु क्रमांक संख्या कितनी है? 90। अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 92। और इधर इसके पास में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हुए प्लस 90 इलेक्ट्रॉन ये हुए। टोटल मिला करके इसके पास भी कितने हैं? 92 इलेक्ट्रॉन। अगर इस पर चार्ज देखें तो 92 मल्टीप्लाई इसका एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखूँगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और इधर भी अगर वैल्यू रखूँगा तो 92 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। तो दोनों ही RHS और LHS इक्वेशन में आप देखते हो कि जो चार्ज की वैल्यू है आपस में क्या आई है? बराबर आई है। अर्थात कोई भी अभिक्रिया हो तो उसमें वो कितने भी उत्पादों में वो टूटेगा लेकिन फिर भी उसके पास में चार्ज आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा जो आवेश होता है किसी भी अभिक्रिया के लिए या किसी निकाय के लिए हमेशा संरक्षित रहता है, नियत रहता है, वो उसके मान में कोई चेंजेज नहीं आते हैं। इसी की तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी
क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण जिसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण का नियम कहता है किसी निकाय पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण गुणज के बराबर होती है, अर्थात Q = ± Ne। ये जो फॉर्मूला है ये क्वांटमीकरण को प्रूफ करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि किसी निकाय से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो निकालने में हम जो n की वैल्यू लिख सकेंगे वो n = 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आप एक पूर्ण संख्या के रूप में आप n की वैल्यू लिख सकते हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा तो जाने और आने में वो अपनी पूर्ण गुणज के रूप में ही आएगा, ना कि वो भिन्नात्मक रूप में। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 2.5 आ जाए या 3/2 आ जाए। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक निकाय से दूसरे निकाय में नहीं जा सकता है। तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी जो संख्या होती है किसी निकाय पर वो उनके पूर्ण गुणज के रूप में होती है, अर्थात होल नंबर के रूप में होती है। तो ये फॉर्मूला Q = ± Ne के बराबर होता है। इससे आप किसी निकाय पर कुल आवेश का मान भी निकाल सकते हो। अगर हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी पृष्ठ पर सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उस पृष्ठ का कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश कितना होगा? तो इसी फॉर्मूले में आप रखोगे तो क्या मिलेगा? Q = ± N = कितना? 16 और E की वैल्यू कितनी? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 और आवेश का जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास? कूलाम। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी मान मिलेगा आपको, जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कूलाम के पदों में, वो आपकी क्या होगी? टोटल चार्ज होगी। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद में हम मिलेंगे आपको इसके आगे, जो आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।